गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपके जैसे कि वितान का जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ सिल्वर वेडिंग। अब आज हम प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम ये मानते हैं कि जनसंचार का माध्यम है और जिसमें समाचार, संपादकीय और अन्य कोई विधाएं होती हैं। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि जनसंचार को समझने के लिए संचार का स्वरूप को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, संचार किसे कहते हैं? आंसर है, संचार के मूल में चर धातु है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचना। पहुंचना का तात्पर्य संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य हैं। फर्स्ट, दो या दो से अधिक व्यक्ति। सेकंड, उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण। इसलिए संचार शास्त्री विल्बर श्रम ने कहा है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक और दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं? संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया प्राय किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरणतया हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे से हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे, हमारे स्पर्श, संवेदन, इशारे आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं। परंतु हम इन मूल कारकों को संचार का माध्यम नहीं कहते। संचार माध्यमों से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के मूल तत्वों पर विचार कीजिए। आंसर है, संचार के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर, संचारक अर्थात स्रोत, संदेश देने के बारे में सोचना। नंबर 2, संदेश का कूटीकरण, एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। नंबर 3, संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। और फोर्थ है प्राप्तकर्ता, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संचार के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। आंसर है, संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःव्यक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? आंसर है, जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं, तब से यह शब्द प्रयोग में आने लगा है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरणतया प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाएगा। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। या प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं। आंसर है, प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। इसे मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं। इसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तिहार आदि। नेक्स्ट, समाचार पत्र के कार्यों को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। आंसर है, समाचार पत्र के कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है समाचारों को संकलित करना, सेकंड संपादन करना, थर्ड मुद्रण तथा प्रसारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ, आजकल इसका व्याप कितना है। आंसर है, पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। आजकल रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कहां से और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। आंसर आता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट, आजादी से पहले कौन प्रमुख पत्रकार हुए। आंसर है, आजादी से पहले प्रमुख पत्रकारों में निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। इसी प्रकार अन्य नाम हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त।